नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो दिलीप है और जो जुगल है वो जान चुके हैं पुष्पा की सारी सच्चाई। और वो जान चुके हैं कि जो वीरेन है ये सारी साजिशें रच रहा है। और तो और अब वो पुष्पा से ही यानी कि जो बसंती है उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं वीरेन पर। और बसंती को ये बात पता भी नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि जो ताना बाना के कागजात जो हैं वो नकली ही वीरेन के पास पहुँचे। ये कोई ना कोई चाल चलने ही वाली है। और तो और दोस्तों, जो छोटी है स्वरा, उसने जो है वो पुष्पा के तकिए के नीचे से वो कागज़ात निकाल लिए थे और पुष्पा जो है वही कागज़ात जो है वो ढूंढ रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बसंती है यानी कि जो नकली पुष्पा है वो चली जाती है माँ जी के घर। और दादी माँ जो है वो उनसे वहाँ पर एक दो किस्म की फ़ोटोज़ लगी होती हैं और दादी माँ पूछती हैं कि ये दोनों कौन है। तो वो आगे से पुष्पा बताती है कि ये आपकी माता जी हैं और ये आपके जो हैं वो पापा हैं। तो आगे से वो दादी हैरान हो जाती है कि ये तो क्या बोल रही है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वहाँ से निकल आती है। उसके बाद वहाँ पर छोटी बच्ची स्वरा आती है और कहती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल, आपके तकिए के नीचे से मुझे ये मिले पेपर्स। और सब लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, ताना बाना के कागजात वो भी तकिए के नीचे। और ये कागजात जो हैं सारे पहुँच जाते हैं जुगल के पास। और जुगल जो है वो दिलीप से बातें शेयर करता है और बताता है। और दिलीप कहता है कि ये पुष्पा जो है ये मुझे वो वाली पुष्पा नहीं लगती, हमारी पुष्पा यकीनन ये बदली गई है। उसके बाद जो है वो जुगल कहता है कि लेकिन ऐसा करेगा कौन, और ये कागजात हम वही बंदा ले सकता है, वीरेन तक पहुंचा सकता है जो कि हमारा दुश्मन होगा। तो फिर आगे से कहता है कि वीरेन ही बहुत बड़ा दुश्मन है। आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो बसंती है वो पहुंच जाती है स्कूल में और वहां पर जो गौतम है वो यही सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पुष्पा की याददाश्त चली गई है और सारे टीचर्स को फिर से पुष्पा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो अपनी सीट पर आती है और बैठती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि वो एक बसंती होती है। और फिर जुगल जो हैं दोनों आ जाते हैं वापस घर आने के बाद क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट खेलने के बाद लेकिन एक भी बॉल का छक्का नहीं लग पाता, जिस वजह से दिलीप और जुगल ये बात को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुष्पा है यानी कि जो नकली बसंती है वो रात के वक्त सोते हुए कागजात ढूंढ रही होती है और कागजात उसको मिल जाते हैं। लेकिन अचानक से लाइट चल जाती है और पता लगता है कि वो दीप्ति थी। और दीप्ति पूछती है कि माँ इतनी रात को आप क्या कर रही हैं, आपको कुछ चाहिए क्या। तो आगे से पुष्पा कहती है कि मैं बस खाने की सफाई कर रही थी कपड़ों वाले, ताकि जो है दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिलता तो अभी सोचा कर लूँ। तो वो कहती बहुत ज़्यादा रात हो गई है, आप जाकर सो जाएं। और पुष्पा जो है कागजात तो ढूंढ चुकी होती है। दीप्ति वॉशरूम चली जाती है और जो पुष्पा है वो गलत नाम लेती है दीप्ति का, उसको प्रार्थना कह देती है और वो कहती है कि मोम मेरा नाम दीप्ति है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वो है वॉशरूम जाने के बाद पुष्पा जो है उसके कागजात जो है अपने तकिए के नीचे रख लेती है और तकिया ऊपर रख के सो जाती है और कहती है कि जल्दी से यहाँ से जान छूटे। और ये सब कुछ उसको करने को कहा है वीरेन ने और वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ रहा है ताकि वो यहाँ से जान छुड़वा सके। पुष्पा जो है वहाँ दूसरी तरफ उसका जो आशिक है वो आता है और पुष्पा को याददाश्त उसकी याददाश्त दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन पुष्पा कहती है कि आप जो भी हैं मैं आपका से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती और आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी बीवी की तरफ ही रहें और मुझसे ना ताल्लुकात बनाएं। क्योंकि साड़ी वो वाली पहनी होती है लाल साड़ी जो कि बसंती ने अपनी शादी पर पहनी थी लेकिन नहीं पहन पाई। और वहीं पर आ जाती है उसकी बीवी भी उसके आशिक की और वो देख लेती है और अपने शोहर को लेकर चली जाती है। और हमें दिखाया है कि जो पुष्पा है वो माता रानी से दुआएं मांग रही होती है और इतनी देर में वही विलन आ जाता है 5 लाख वाला। और पुष्पा कहती है कि आप जो है मुझे थोड़ा सा टाइम दे, अगर आप ऐसे ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और आपको कोई पैसा भी नहीं मिल पाएगा। तो वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कहती है कि मैंने कोई जुगाड़ सोचा हुआ है। तो आगे से कहता है क्या। तो आगे से कहती है कि ढोकला लगाऊंगी ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो बिक सके, यहाँ के लोग नहीं खाते। तो आगे से कहता है कि यहाँ पर नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ढोकला नहीं खाता,
ये बम्बई है बम्बई। तो फिर उसके बाद पुष्पा कहती है कि हाँ तो यहाँ पर अलग टेस्ट दिखाने को मिलेगा, सबको ज़ुबान का टेस्ट तो है बदलना चाहिए। तो आगे से कहता है कि ठीक है लेकिन मेरे पैसे कब दोगी। तो आगे से पुष्पा कहती है कि दूंगी, जल्द ही दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और बदले में आपसे 15,000 रुपया और चाहिए। ये देखकर उसका दिमाग जो है वो सटक जाता है और उसकी जो है वो गुस्से से लाल होने वाला हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चला जाता है। पुष्पा उसको टाइम तो दे देती है, पुष्पा को वो भी टाइम दे देता है और इतने वक्त में जो है वो पुष्पा जो है पैसे जमा कर लेगी और ताना बाना के कागजात चाहे जितनी मर्जी छुपाने की कोशिश करें लेकिन चले ही जाएंगे, क्योंकि कागजात जो है बसंती जी लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी और पुष्पा वापस अपनी जगह पर आ जाएगी और पुष्पा की याददाश्त जल्द ही आने वाली है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।